हेलो दोस्तों, मैं करिश्मा केसरवानी एक बार फिर मेरी वीडियो में स्वागत है आपका। मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ केवीएस लाइफ टेन 2023 इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स की। एक वीडियो इसके पहले मैं आपसे अपलोड कर चुकी हूँ। उसे आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ हम बात करेंगे ऐसे कुछ टॉपिक की जो इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है। देखो, पहली बात तो सब्जेक्ट नॉलेज आपकी चेक हो चुकी है, पर कुछ पार्ट्स पूछ सकता है सब्जेक्ट से, क्योंकि आपको पता है कि केवीएस में नेगेटिव मार्किंग थी। उसे जज करना पड़ेगा कि आपने जो आंसर दिए हैं वो तुक्के में तो नहीं दिए। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट नॉलेज वो आपसे पूछेगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहेंगे। वैसे तो आपकी पर्सनालिटी का चेक होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि आपकी मन और मस्तिष्क में झाँकना। फिर भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैं आपके साथ लेके आई हूँ जो आपसे किसी न किसी कैंडिडेट से ये पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि केवी में आपको पता है कि डीडीसी चलती है, यहाँ पर हम डीडीसी के कुछ क्वेश्चन के साथ में आए हैं। ये संभवतः ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसकी आप पहले से तैयारी कर लीजिए। और ऐसे ही कई वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी आप देर मत करो, केवीएस लाइब्रेरी इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जिनके भी 100+ आ रहे हैं वो मेरी तरफ से इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ 100+ किसके आ रहे हैं, जनरल हो, ओबीसी, एसटी, कोई भी आ रहा है तो अभी इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो ये जो लर्निंग आप कुछ ना कुछ सीखोगे उस ड्यूरेशन में, तो जो लर्निंग आपकी वेस्ट नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपको वो लर्निंग काम में आ ही जाएगी। इवन इफ यू आर नॉट वेरी श्योर, तब भी आप प्रिपरेशन करने लग जाओ। क्योंकि आगे आगे कई एग्जाम आ रहे हैं और ये आपको लॉन्ग लर्निंग आपकी हेल्प कर सकती है। केवीएस लाइब्रेरी 2023 इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स। इंटरव्यू में बात ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जो आपको आपके इंटरव्यू को सक्सेस करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर हम डीडीसी के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, केवीएस में पूछे जाने वाले सवाल। पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपको भी पता है कि केंद्रीय विद्यालय में डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन यूज होता है, तो उससे रिलेटेड सवाल आपसे भी पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, डीडीसी के बारे में कुछ बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग डीडीसी एक जनरल टू स्पेशलाइज्ड क्लासिफिकेशन स्कीम है और इसे मेलविल डेवी ने बनाया था, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहा जाता है। सेकंड सवाल, डीडीसी इतनी पॉपुलर स्कीम क्यों है? आपसे अगर इंटरव्यू ने पूछा कि डीडीसी बताइए इतनी पॉपुलर स्कीम क्यों है, क्यों हम केंद्रीय विद्यालय में इसे यूज करते हैं, तो आपका जवाब क्या रहने वाला है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका आप ये जवाब दे सकते हो कि डीडीसी टाइम टू टाइम रिवाइज्ड होती रही है। रिवाइज्ड एडिशन आता रहा है, इसका समय से समय पर ये रिवाइज्ड होता रह गया है और ये कई वॉल्यूम पे आई है। इसके शेड्यूल्स हैं, इसमें इंडेक्स है, इसमें अब तक 23rd एडिशन इसके आ चुके हैं। इसमें संशोधन अभी चल रहा है, जो 24 एडिशन आने की उम्मीद है जल्द से जल्द। और डीडीसी इतनी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जितने भी पब्लिक या एकेडमिक लाइब्रेरी हैं, पब्लिक की हो या एकेडमिक लाइब्रेरी हो, इस स्कीम का यूज वहाँ पर किया जाता है। इसके साथ साथ जो हिंदी लैंग्वेज के भी स्कूल्स हैं वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, डीडीसी की कुछ कमियां बताइए। आपके अकॉर्डिंग डीडीसी की क्या कमियां है, मुझे कमेंट करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बताना चाहिए कि डीडीसी का जो झुकाव है अमेरिकन सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा किया गया है। और डीडीसी में सिर्फ ज्ञान जगत को 10 मेन पार्ट में, मेन सेक्शन के हैं या मेन क्लास के हैं, उसमें डिवाइड किया गया है, जबकि इसके और भी क्लास बन सकते हैं। जिन विषयों में लगातार विकास हो रहा है उसको भी उन्होंने समान विभाजन किया है। जैसे मैथमेटिक्स का भी उन्होंने समान विभाजन किया है और साइकोलॉजी का भी समान विभाजन किया है।
तो मैथमेटिक्स और साइंस में तो लगातार विकास होता जा रहा है, उसका भी समान उन्होंने विभाजन किया है और कुछ विषयों को तो बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया है, उन्हें अदर्स में डाल दिया है। आपने देखे होंगे डीडीसी करते समय कि कुछ विषय हैं जिन्हें अदर्स में डाल दिया गया है, जैसे यूरोपियन भाषा, अंग्रेजी भाषा, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश है, ग्रीक है, ये सारी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया गया है। वहीं हम बात करें जो और भी पॉपुलर लैंग्वेज है, जैसे रूसी हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू होगी, उन्हें अदर्स में डाल दिया गया है। तो ये कुछ कमियां हैं। और 200 में जो विभाजन किया गया है, जिसमें 200 रिलीजन में आता है मेन क्लास में, तो उसमें बायस बहुत किया गया है। ईसाई धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ईसाई धर्म से 220, 230, 240, 280 में क्लास बनाई गई है। और जबकि जो अदर रिलीजन है, जैसे जैन हो गए, हिंदू हो गया, है ना, वैदिक हो गया, ऐसे अदर्स, उन्हें अदर्स में डाल दिया गया है। तो ये पार्शियलिटी है, क्योंकि अमेरिकन झुकाव ज़्यादा है। इनमें से आपको कोई भी पॉइंट अच्छे लगे तो आप वहाँ पर बता सकते हो। क्या डीडीसी छोटी लाइब्रेरी के लिए उपयुक्त है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाँ, ये छोटी लाइब्रेरी के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि इसके अब्रिज एडिशन आए हैं। अब्रिज एडिशन जो संक्षिप्त एडिशन है, उसे हम छोटी लाइब्रेरी के लिए भी यूज करते हैं। मेलविल डेवे के बारे में कुछ बताइए। तो अगर आपको पता है, आपको पता ही होगा मेलविल डेवे के बारे में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेलविल डेवे का पूरा नाम मेलविल लुइस कोसुथ डेवे था। उनका जन्म 10 दिसंबर 1851 में हुआ था। न्यूयॉर्क के शहर पे हुआ था। वो जूते बनाने वाले छोटे से व्यापारी के पुत्र थे। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने जीवन काल में बाल अवस्था में ही अपनी छोटी-सी लाइब्रेरी बना ली थी। पढ़ते-पढ़ते उनका बुक के प्रति रुझान बढ़ा, जिससे जब वहाँ डिग्री जिस स्कूल से उन्होंने कॉलेज से लिया, वहाँ पर ही लाइब्रेरी के पद पे कार्यरत हो गए थे। है ना? तो ऐसे ही बाद में उन्होंने कई ऐसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे जिसे हम कहते हैं एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और लाइब्रेरी जर्नल उनकी पत्रिका थी, पहली पत्रिका। स्पेलिंग रिफॉर्म एसोसिएशन लाया। लाइब्रेरी ब्यूरो में काम नामक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खोला। लेक प्लासिड क्लब की स्थापना करी। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हो मेलविल डेवे के बारे में। आधुनिक लाइब्रेरी के जनक कहा जाता है उन्हें। डीडीसी का सबसे पॉपुलर एडिशन कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा डीडीसी का सबसे पॉपुलर एडिशन कौन सा है। ठीक है? ऐसे ही और भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ये, और आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अपनी तैयारी में लगे रहिए।